नमस्कार मित्रों, ये वीडियो हमारा करप्शन कंट्रोल संबंधित 12वां वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको एक उदाहरण के साथ दिखाऊंगा कि हमें एक दूसरे से कैसे जुड़ना है। तो आप ऊपर देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है www.sacchaloktantratrust.me.ht। तो इसमें आप जाएंगे तो आप हमारा सैंपल फार्म और एजेंडा की लिस्ट दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो अब आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, सच्चा लोकतंत्र trust.me.ht। इसमें आप देख सकते हैं, वेबसाइट अभी फ़िलहाल काम चलाऊ वेबसाइट है, भविष्य में इसको और अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये है कि हमने एक ट्रस्ट रजिस्टर करवा रखा है, सच्चा लोकतंत्र चैरिटेबल ट्रस्ट गाज़ियाबाद के एड्रेस पर। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर सब है और ये पैन कार्ड नंबर है। पैन कार्ड में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पैन कार्ड का फ़ोटो दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देखेंगे टॉप एजेंडा बोल के लिखा हुआ है। इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो ये जो टॉप एजेंडा की जो हमारी लिस्ट है, वो लिस्ट हमारे पास ये निकल के आ जाएगी। इसमें एक पन्ने का ये एजेंडाज है, इसमें 25 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये जो पेपर है 25 पॉइंट का, ये जो पेपर है, ये हमारे पास हर वोटर के पास ये कागज़ उनके पास एक कॉपी होनी चाहिए कि हमें ये 25 एजेंडा चाहिए। जैसे कि पार्टी सिस्टम नहीं होगी, सारे लोग मिलकर सारे निर्दलियों को जिताओ, और सारे निर्दलीय जाकर सबसे पहले ये 25 कानून जाके पास करेंगे। तो आपको ये फार्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप टॉप एजेंडा वीडियोस में जाएंगे तो हमारे सारे वीडियो के नाम आ जाएंगे, उनका समय आ जाएगा, जिसमें क्लिक करेंगे 1 से लेके 11 तक है फ़िलहाल, 12वां भी यहाँ आ जाएगा। तो आप कोई भी और या पहले में क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो एक के बाद एक चल पड़ेंगे। अब ये मेंबर नेटवर्क में क्लिक करेंगे तो ये दिखाने के लिए है लोगों को कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 एक एक हफ्ते का टाइम हो, तो ये 7.5 महीने में 100 करोड़ लोग जोड़े जा सकते हैं। उसी प्रकार सिटीजन नेटवर्क की अगर बहुत से लोग जुड़ जाएं तो उनको मैनेज कैसे करेंगे, उनको व्यवस्थित कैसे करेंगे। तो हर 5 के ऊपर एक, 5 के ऊपर एक, 5 के ऊपर एक, जब ये 5 हो जाएंगे तो फिर इन 5 के ऊपर एक, इस तरीके से नेटवर्क बनता जाएगा। अब हमें एक इस फॉर्म को ध्यान से देखिए। ये एक फॉर्म मैंने बना दिया है। इसमें क्या है कि 25 लोगों के नाम लिखे जा सकते हैं, पहले 5, दूसरे 5, तीसरे 5, चौथे 5 और पांचवें 5। तो इसको डाउनलोड करके ये जो फार्म है, ये फार्म भी हर वोटर के पास एक पेज ये भी होना चाहिए, एक पन्ना होना चाहिए वो जो हमारे 25 पॉइंट हैं वो, और एक पन्ना ये होना चाहिए जिसमें 25 आदमियों का, हर आदमी के पास रिकॉर्ड होना चाहिए। हर आदमी 25 आदमी से जुड़ा रहे, लेकिन वो जो पहले 5 होंगे उनके जो प्रमुख होगा उससे जुड़ा रहेगा। 5-5 का ग्रुप बनेगा और जो भी व्यक्ति होगा अपने हेड से जुड़ा रहेगा, लेकिन 25 लोगों की डिटेल उसके पास होनी चाहिए। इसको बंद कर देते हैं। तो अब मैं आपको एक्सेल के माध्यम से आपको ये दिखाता हूँ कि लोग कैसे जुड़ेंगे और कैसे उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब आप एक्सेल का ये स्क्रीन देख सकते हैं। तो वो ये वही फॉर्म है, उसी का सैंपल है। अब मान लीजिए मैं पहला व्यक्ति हूँ, तो मैं अपना नाम यहाँ पर लिख दूंगा अमित। मैं जैसे वैशाली में रहता हूँ तो यहाँ वैशाली लिख दूंगा, और यहाँ पर सिटी में गाज़ियाबाद लिख दूंगा, और मेरा नंबर कुछ भी एक बार मान लीजिए, ये मेरा नंबर है। अब मैं जाके किसी और को अपनी ये सारी बातें बताता हूँ, और अगर वो आदमी सहमत हो जाता है, तो मान लीजिए उसका नाम रमेश है, तो मैं उसका नाम यहाँ लिखूँगा रमेश। मान लीजिए वो लक्ष्मी नगर का है, तो मैं यहाँ लक्ष्मी नगर लिखूँगा, और यहाँ पर दिल्ली लिखूँगा, और उसका नंबर, इसका नंबर भी ऐसे लिख दिया जाएगा। अब ये पन्ना तो मेरा है। अब जैसे 2 हो गए तो जो रमेश है, मैं पहला व्यक्ति हूँ, रमेश दूसरा व्यक्ति है, तो जो रमेश होगा उसके पास भी ये पन्ना होगा, और उसके पास ये, इसको जैसे ये देखिए ये 1 लिखा हुआ यानी पहला व्यक्ति यानी मैं, और 2 नंबर मतलब रमेश जी। तो जो रमेश जी होंगे वो यहाँ पर अपने पन्ने में भी ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे। तो पहला आदमी मैं हो गया, तो मेरे पास ये रिकॉर्ड है।
और जैसे ही दूसरा आदमी आया तो मैं अपने पन्ने में भी लिखूंगा और रमेश जी को भी एक पेज दिया जाएगा और वो हम दोनों का नाम लिखेंगे। अब अमित और रमेश इन दोनों के प्रयास से एक तीसरा आदमी आता है, तो तीसरा आदमी का नाम मान लीजिए गोविंद है, और ये मान लीजिए मयूर विहार का है। मयूर विहार और ये दिल्ली का है और इसका नंबर, ये मान लीजिए उसका नंबर है। तो जैसे ही तीसरा आदमी संपर्क में आया है तो ये जो तीसरा व्यक्ति है, तो ये जो पन्ना है, ये पहला पन्ना ये तो मेरा है, तो मैं ऐसे 3 लोगों के नाम लिखूंगा। दूसरा पन्ना जो है ये रमेश जी का है, तो रमेश जी भी इस आदमी का नाम लिखेंगे। और जो तीसरा आदमी जो गोविंद जी संपर्क में आए हैं, वो अपने पन्ने में ये तीनों की डिटेल रखेंगे। तो इसको कॉपी करके मान लीजिए तीसरा पन्ना है, इसमें आके वो ऐसे पेस्ट करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि आप पहले पन्ने में जाइए, पहला पन्ना किसके पास होगा, अमित के पास होगा, उसमें 3 लोगों का नाम होगा। दूसरा पन्ना रमेश जी के पास होगा, इसमें भी तीनों का नाम होगा। जैसे ही तीसरा आदमी संपर्क में आएगा यानी गोविंद जी, उसके पास भी तीनों के नाम होंगे। यानी कि अभी तक 3 लोग संपर्क में आ गए हैं, तीनों लोग इन मुद्दों से सहमत हैं और तीनों के पास एक एक पन्ना है। पहला पन्ना अमित के पास, दूसरा रमेश के पास, तीसरा गोविंद के पास, और तीनों के पास एक दूसरे की जानकारी है। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो हर आदमी के पास 25 लोगों की जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए इन 3 लोगों के प्रयास से, किसी का भी प्रयास हो सकता है, अमित का भी प्रयास हो सकता है, रमेश जी का भी प्रयास हो सकता है, गोविंद जी का प्रयास हो सकता है, तीनों के प्रयास से मान लीजिए कोई राम नाम का चौथा आदमी संपर्क में आता है, तो सबसे पहले जो अमित है वो उसका नाम अपना इसमें लिखेगा। किस मान लीजिए गोविंद जी के प्रयास से राम जी संपर्क में आए, तो अब गोविंद जी क्या करेंगे, वो अमित को और रमेश को खबर करेंगे कि राम जी संपर्क में आ गए हैं और आप अपने अपने कागजों में राम का नाम लिख लो। तो अमित अपना पन्ना खोलेगा और राम का एड्रेस लिखेगा। मान लीजिए राम जी रोहिणी में रहते हैं, तो इस प्रकार राम जी का रिकॉर्ड है यहाँ पर मेंटेन कर दिया गया है। अब गोविंद जी के प्रयास से राम जी आए, तो गोविंद जी क्या करेंगे, अमित को और रमेश को खबर करेंगे। अमित को खबर मिली तो अमित ने अपने पन्ने में ये डिटेल डाल ली। अब वो रमेश जी को भी खबर करेंगे और राम जी का नंबर देंगे, तो रमेश जी अपने में भी डिटेल डालेंगे। तो अब रमेश के पन्ने में आ जाइए, तो ये रमेश का पेज है, इसमें भी उसकी डिटेल डाल दी जाए। देख सकते हैं कि ये 2 नंबर पन्ना जो रमेश जी का है, इसमें भी राम जी का डिटेल डाल दी गई है। तीसरे में देखिए, तीसरा स्वयं गोविंद जी का है, तो गोविंद जी भी राम का डिटेल डालेंगे। अब जैसे राम जी चौथे आदमी हैं, तो उनको भी ऐसा एक कोरा कागज दिया जाएगा और उनको ये चारों नंबर गोविंद जी द्वारा दिए जाएंगे। तो देखिए ये 4 नंबर पन्ना है, इसमें आके चारों की डिटेल यहाँ डाल दी जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं चारों के नाम आ गए हैं। अब ये चारों के नाम चारों के पास हैं। अब मान लीजिए इनमें से किसी भी एक के प्रयास से, मान लीजिए अमित के प्रयास से एक कृष्णा नाम का आदमी आता है, तो अमित अपने पेज में आएगा और यहाँ पर आके कृष्णा की डिटेल डालेगा। तो आप देख सकते हैं, आप हमेशा इस नीचे हमेशा देखते रहिए कि कौन से नंबर का पेज है। अब पेज नंबर 1 है, ये अमित है, अमित के प्रयास से कृष्णा जी आए। तो अब अमित का काम क्या होगा कि बाकी तीनों को भी, रमेश, गोविंद और राम जी, इन तीनों को फ़ोन करके बताएंगे कि कृष्णा जी हमारे साथ आ गए हैं और कृष्णा जी गीता कॉलोनी के हैं, दिल्ली के हैं, और ये उनका नंबर है। तो उनका नंबर भी ऐड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले रमेश जी के लिए नंबर 2 पे आइए और यहाँ पर आके इनकी डिटेल डाल दी जाए। देख सकते हैं 2 नंबर पेज जो रमेश जी का है उसमें कृष्णा जी की डिटेल डाल दी गई है। अब पेज नंबर 3 जो गोविंद जी का, इसमें आ जाइए, इसमें भी 5वें आदमी का नाम डाल दिया जाए। तो देखिए 5वें आदमी जो कृष्णा जी थे उनका डाल दिया गया है। अब चौथे पन्ने पे आ जाइए, चौथा पन्ना जो राम जी का था, इसमें भी कृष्णा जी की डिटेल डाल दी जाए। अब 5वें पन्ने पे आइए, तो अब ये जो 5वां पन्ना है, 5वां आदमी कृष्णा था, तो कृष्णा को भी ये कागज दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि इन 5वां आदमी के नाम, अपना नाम खुद डाल लें और बाकी चारों का नाम भी डाल लें। तो आप देख सकते हैं कि 5वें पन्ने पे भी 5वां आदमी का नाम डाल लिया गया।
जैसे अमित के द्वारा कृष्णा जी संपर्क में आए, तो अमित का काम होगा कि कृष्णा को ये पेपर उपलब्ध कराना और बाकी 3 लोगों के नाम उपलब्ध कराने, रमेश जी, गोविंद जी, राम जी। अब कृष्णा जी चाहें तो तीनों से थोड़ी थोड़ी देर बात कर सकते हैं ताकि ये पता रहे। अब आपस में ये 5 लोग मिलकर ये निर्णय कर ले कि किसी एक को प्रमुख और किसी एक को कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा। तो प्रमुख और कोऑर्डिनेटर का काम इतना ही होगा, प्रमुख जो होगा वो दूसरे 5 लोगों से संपर्क करने में सहायता करेगा, और जो कोऑर्डिनेटर होगा, जो प्रमुख होगा, वो कोऑर्डिनेटर को कोई भी बात बोलेगा तो बाकी 3 को खबर कर देगा। तो जैसे मान लीजिए ये पांचों मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि गोविंद को हेड बना दिया जाए, तो हम गोविंद जी हैं उसके आगे यहाँ पर हेड लिख देंगे, और मान लीजिए राम जी को कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं राम जी को भी कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। तो ये जो गोविंद जी को हेड और राम जी को कोऑर्डिनेटर बनाया गया, अब ये पांचों लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब क्या होगा, इन पांचों के प्रयास से जो छठा आदमी आएगा वो दूसरा ग्रुप माना जाएगा। ये पहला ग्रुप, वो दूसरा ग्रुप, और जब दूसरा ग्रुप में 5 आदमी आ जाएंगे तो वो पांचों मिलकर भी अपना एक प्रमुख घोषित करेंगे और एक कोऑर्डिनेटर। तो एक ग्रुप का कोऑर्डिनेटर और दूसरे ग्रुप के कोऑर्डिनेटर के संपर्क में रहेंगे, बाकी लोगों को एक दूसरे से संपर्क में रहने की इतनी खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी छोड़ के जाता है तो या तो वो फ़ोन करके बता दे कि मैं इस संगठन में शामिल नहीं होना चाहता, या मैं और कहीं चला गया हूँ, या किसी दूसरे ग्रुप में शामिल हो गया हूँ, क्योंकि कई बार ग्रुप चेंज भी करने पड़ सकते हैं। एक ग्रुप का आदमी दूसरे ग्रुप में चला जाए, क्योंकि अगर एक ही नगर के हों या एक ही इलाके के हों या नज़दीक के हों तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसमें। तो इस तरीके से हम ये रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन करेंगे, और एक आदमी के पास, हर आदमी के पास, हर वोटर के पास ये पन्ना होगा जिसमें 25 लोगों की डिटेल डाली जा सकती है। कि नीचे तक आगे आप देख सकते हैं कि 5-5 के ग्रुप बनेंगे और 25 लोग होंगे। हर ग्रुप का एक प्रमुख होगा जिसको हेड बोलते हैं, और वो पांचों हेड मिलकर यहाँ पर नीचे नाम लिखेंगे, और वो पांचों हेड मिलकर फिर अपना एक हेड बनाएंगे। अब दोस्तों एक सवाल उठता है कि क्या ऐसा नेटवर्क बनना संभव है? क्या ऐसा नेटवर्क आगे तक जा सकता है? तो इसका जवाब है कि ये बिल्कुल सफल हो सकता है, बिल्कुल आगे जा सकता है। हमें सिर्फ 500 लोगों जोड़ने की आवश्यकता है। अगर हमने 500 लोग जोड़ लिए तो ये 500 अपने आप ही 5000 हो जाएंगे, 50,000 हो जाएंगे, 5 लाख हो जाएंगे। फिर हमें पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सारी मेहनत केवल पहले 500 तक की है। अब यहाँ देख सकते हैं कि 5 का ग्रुप बनेगा, 5-5 के फिर 5 ग्रुप बनेंगे 25, 25 के ग्रुप बनेंगे 125 और 625, यानी कि लेवल 1 2 3 4 5, 5 लेवल तक का हमें बनाना है। और 13 लेवल में तो 100 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। हमें खाली 5 लेवल तक के लिए एकदम प्रयास करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन मुद्दों के बारे में बता के इस नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास करें। और हर आदमी हर नगर में अपना अपना नेटवर्क अलग बना सकता है, बाद में नेटवर्क जुड़ते जाएंगे। मान लीजिए ये सारे वीडियो देख के कलकत्ता में कोई प्रेरित हो जाता है, अपना नेटवर्क वहाँ से बनाना शुरू करे। कोई मुंबई में प्रेरित हो जाता है, मुंबई से बनाना शुरू करें। तो जब संख्या बढ़ती जाएगी तो सब संपर्क में आते जाएंगे। धन्यवाद।